अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 का 7th टॉपिक है थ्योरी एंड लॉ। पिछले टॉपिक में हमने साइंटिफिक प्रॉब्लम्स के साइंटिफिक मेथड्स जो है वो पढ़े थे। नेक्स्ट है थ्योरी एंड लॉ। थ्योरी और लॉ किसे कहते हैं, क्या डिफरेंस है इनमें, वो हमने इस टॉपिक में देखना है। थ्योरी किसे कहते हैं कि जब भी हम एक्सपेरिमेंट हाइपोथेसिस पीछे ये सारे हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब जब भी हमने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और एक्सपेरिमेंट किस बेस पे परफॉर्म किया, जो हमने पहले से हाइपोथेसिस बनाई थी, यानी एक गेस बनाया था जिसको हमने टेस्ट करने के लिए उसका एक्सपेरिमेंट करना था। उस प्रॉब्लम के लिए जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए जो पहले से हाइपोथेसिस बनाई थी कि ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से ये काम हुआ था, अब अगर वो सही प्रूव हो जाती है यानी करेक्ट प्रूव हो जाता है, यानी जब हमारी हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट करते हुए सही साबित हो जाती है तो साइंटिस्ट उस हाइपोथेसिस को मुख्तलिफ तरह की दूसरी हाइपोथेसिस के लिए भी यूज करते हैं। तो जब दूसरी वाली हाइपोथेसिस भी करेक्ट हो जाती है तो साइंटिस्ट क्या करते हैं कि उस जो नई हाइपोथेसिस बनी हुई है, अगर ये भी उस एक्सपेरिमेंट में प्रूव हो जाती है तो वो जो ओरिजिनल वाली हाइपोथेसिस होती है उसे थ्योरी बना देते हैं। यानी एक ही हाइपोथेसिस हमने गैस बनाया था कि ये प्रॉब्लम इस वजह से हो सकती है, अगर एक्सपेरिमेंट करते हुए बार बार रिपीटली हम एक्सपेरिमेंट करी जा रहे हैं तो हर एक्सपेरिमेंट में बार बार वही हाइपोथेसिस करेक्ट हो रही है, सही साबित हो रही है, तो वो थ्योरी बन जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, थ्योरी। यानी एक्सपेरिमेंट करते हुए जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी, अगर हम उसे रिपीटली मुख्तलिफ तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए उसे परफॉर्म करवाते हैं तो हमें ऑब्जर्व करके हमें पता चल जाता है कि जो हमने नई हाइपोथेसिस आई है वो भी ट्रू साबित हो गई है। तो इसका मतलब वो जो हाइपोथेसिस ओरिजिनल वाली होगी वो एक थ्योरी बन जाती है। तो थ्योरी की डेफिनेशन क्या है? A theory is supported by extensive evidence and is repeatedly validated by multiple researchers. थ्योरी वो वजाहत होती है किसी भी प्रॉब्लम की, किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम की सबूतों के साथ, एविडेंस के साथ, वो मजबूत जो है वो वजाहत होती है जो मल्टीपल रिसर्चर उसे बार बार रिपीट करते हैं, जिसकी वजह से वो वैलिड हो जाती है। तो वो हाइपोथेसिस थ्योरी बन जाती है। यानी एक ही चीज को बार बार एक्सपेरिमेंट के लिए परफॉर्म करना और बार बार उसका सही साबित होना, तो इसका मतलब वो एक थ्योरी है, वो थ्योरी बन जाती है। थ्योरी एक्चुअल में बताती क्या है कि ये काम हुआ है वो क्यों हुआ है, तो ये हमें उसकी वजाहत देती है, एक्सप्लेनेशन देती है। और ये जो है वो मुझसे ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे हमारे पास थ्योरी आती है, यानी बार बार एक ही चीज को ऑब्जर्व करने से हमारे पास जो है वो जो हाइपोथेसिस आई होती है वो एक थ्योरी बन जाती है। जैसे एग्जांपल है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, यानी एवोल्यूशन है तो वो क्यों हुई, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि एवोल्यूशन जो है वो टाइम के साथ साथ नेचर सेक्शन के जरिए कैसे स्पीशीज जो है वो एवोल्यूट करते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है। और भी बहुत सी थ्योरी है जैसे सेल थ्योरी है या जर्म थ्योरी है। ये जितनी भी थ्योरीज बनाई हुई हैं वो इसी तरह एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए जो हाइपोथेसिस बनाई जाती है, बार बार उसे उसका एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है और बार बार वही हाइपोथेसिस करेक्ट साबित होती है, तो वो एक थ्योरी बन जाती है। तो थ्योरी हमें एक्चुअल में बताती क्या है कि ये जो प्रॉब्लम हुई है ये क्यों हुई है, ये हमें उसकी डिस्क्रिप्शन बताता है, किस बेस पे, एक्सपेरिमेंट की बेस पे या बार बार जो है वो ऑब्जर्व करने की बेस पे हमें बताता है कि ये एक थ्योरी बन चुकी है। ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है थ्योरी का कि थ्योरी किसे कहते हैं, कि बार बार रिसर्चर्स जो हैं वो एक ही हाइपोथेसिस को रिपीट करी जाते हैं और वो हाइपोथेसिस करेक्ट होती जाती है, जिसकी वजह से वो हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट के दौरान एक थ्योरी बन जाती है। उसके बाद है लॉ। लॉ किसे कहते हैं कि साइंटिस्ट वो जो थ्योरी होती है फिर उस थ्योरी को बार बार जो है वो टेस्ट करते हैं। अब वो जब थ्योरी जो है वो करेक्ट साबित हो जाती है, प्रूव हो जाती है वो थ्योरी बार बार एक्सपेरिमेंट से, तो वो एक लॉ बन जाता है। यानी हाइपोथेसिस अगर करेक्ट हो गई तो वो एक थ्योरी बन गई। और अब अगर थ्योरी को टेस्ट मुख्तलिफ तरह के एक्सपेरिमेंट में बार बार हम उसका टेस्ट कर रहे हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवा रहे हैं, तो अगर वो थ्योरी सही साबित हो जाती है, प्रूव हो जाती है एक्सपेरिमेंट के दौरान, तो वो एक लॉ बन जाता है। अगर थ्योरी बार बार एक्सपेरिमेंट में प्रूव हो रही है तो इसका मतलब वो क्या है, लॉ या प्रिंसिपल बन जाता है, यानी एक असूल बन जाता है जो हमें ये बताता है
कि ये जो काम हुआ है वो क्या है, क्या काम है, वो हमें उसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन देता है, वो हमें वजाहत देता है कि ये जो काम हुआ है ये क्या है, एक्चुअल में है क्या। वो एक रूल बन जाता है, एक प्रिंसिपल बन जाता है, एक लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है। डेफिनेशन है कि इफ अ थ्योरी इज प्रूव्ड अगेन एंड अगेन बाय एक्सपेरिमेंट इट बिकम्स अ लॉ और प्रिंसिपल। अ साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, यानी एक कुदरत का एक कांस्टेंट फैक्ट है, यानी बार बार सेम आने वाला एक जो है वो फैक्ट है। जैसे मुख्तलिफ तरह के लॉज हैं, जैसे हार्डी वेनबर्ग लॉ है, या मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है जो जीन्स के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, जीन्स के बारे में बता रहा होता है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये लॉज हैं। इसी तरह अगर हम दूसरे सब्जेक्ट में देखें तो लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस तरह के जितने भी लॉ हैं जो कि बार बार थ्योरी के रिपीट करने से सही प्रूव होते हैं, वो एक कानून बन जाता है। तो ये चीज है क्या? तो ये सिंपल कंसेप्ट था थ्योरी का और लॉ का। उसके बाद आपको लास्ट पे जो है उनने एक फ्लो चार्ट डायग्राम दी है पूरे साइंटिफिक मेथड की, ठीक है। उसमें सबसे पहला क्या है कि जब भी हम बायोलॉजी को प्रॉब्लम हमारे पास आई, उसको हम हमारा सबसे पहला काम होता है ऑब्जर्वेशन करना। सेकंड काम होता है हाइपोथेसिस करना, यानी ऑब्जर्व कर लिया, ऑब्जर्व करने के बाद उसे एक गैस बना लिया कि जो काम हुआ है ये इस वजह से हो सकता है। फिर इसमें हम डिडक्शन करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद अगर वो सही साबित नहीं होता तो हमारे पास रिजल्ट आ जाते हैं। अब अगर वो सही साबित हो गया तो वो एक रिपोर्ट बन जाती है। अब इस रिपोर्ट को हम दोबारा से टेस्ट करते हैं, तो वो टेस्ट करने के बाद बार बार अगर हम टेस्ट करते हैं, इस पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं इस हाइपोथेसिस से, तो बार बार वो अगर प्रूव हो जाती है तो वो एक थ्योरी बन जाती है। अब यही थ्योरी को अगर हम दोबारा से टेस्ट करें, बार बार रिपीट करने से तो बार बार वो थ्योरी प्रूव हो रही है, तो इसको एक लॉ बन जाता है, एक कानून बन जाता है, जिसे हम जो है वो बाद में उसे यूज किया जाता है। तो ये था हमारा छोटा सा कंसेप्ट थ्योरी और लॉ का। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें। शुक्रिया।